सो गाइज़ आज की क्लास में हम सीखेंगे शोल्डर आर्म होल के बारे में जानेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, बोट नेक में कितना शोल्डर लेना चाहिए। ठीक है, मैं ना कई सारी वीडियो बनाने वाली हूँ शोल्डर के बारे में, क्योंकि हर तरह के नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया जाता है। तो मैं एक में ही अगर सारा सिखा देती हूँ ना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर जो शुरू में सीखा है वो और लास्ट में सीखा है वो सब मिक्सअप हो जाता है। तो अलग अलग वीडियो रहेंगी ताकि आपको वीडियो सर्च करने में भी ईजी हो कि शोल्डर बोट नेक में कितना लेंगे, कॉलर नेक में कितना लेंगे, डीप नेक में कितना लेंगे, वन साइड पैक है वन साइड डीप है तब कितना लेंगे। तो इन सब की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी और मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी। तो आप देखते रहना कि भाई किस वाले नेक के अकॉर्डिंग कौन से शोल्डर की वीडियो देखनी है। एक में मैं मिक्स कर देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई हैं तो आप सब शायद कंफ्यूज हो गए हो। तो आज सिर्फ बात करेंगे जितने भी बोट नेक होते हैं, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, उसमें तीरा शोल्डर कितना लेना है। ठीक है, तो पहले तो हम शोल्डर का नाप लेंगे, मात्र अभी शोल्डर का नाप लेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे। आप चाहे बोट नेक सूट बनाएं, आप चाहे बोट नेक ब्लाउज बनाएं, इसमें हम कितना तीरा लेते हैं। ठीक है, और जो पैक नेक होते हैं उसमें भी सेम लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेज़रमेंट लेंगे तीरे का। ये देख सकते हो, इस तरह से आपने अपने शोल्डर को मेज़र करना है, इस वाली हड्डी से इस वाली हड्डी तक। तो मेरा शोल्डर आया है 15 इंच। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इस तरह से, ये जो आर्म होल की लाइन है, इसको इस तरह से सीधा हाथ से लेके गए और फिर उसी जगह पे इंची टेप को रख लेना है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता चलता इंची टेप यहाँ तक लें, यहाँ तक लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहाँ तक लें शोल्डर। लेकिन हाफ इंच तो कम ज़्यादा सबसे हो जाता है कि भी हमें परफेक्ट शोल्डर नहीं पता है, क्योंकि हम इंसान हैं, कंकाल नहीं है। कंकाल पे पता चलता है कि ये हड्डी दिखाई देती है, बट हमारे ऊपर तो मांस है ना, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई में कुछ गलत वैसे भी नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा शोल्डर है 15 इंच। एक और आर्म होल का, क्योंकि हमें आर्म होल अपना पता होना चाहिए। मेरा आर्म होल है 16 इंच। जैसे कि पुरानी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा मेरे बॉडी मेजरमेंट के बारे में। मेरा आर्म होल 16 आता है। तो मैं हिला रही हूँ तो मेरा इंची टेप ज़्यादा उतर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसे टाइट करूँगी, बिल्कुल फिक्स लूँगी, 15 आ रहा है मेरा फिक्स पे, तो देखो अपने आप इंची टेप नीचे हो गया हाथ हिलाने से। तो शोल्डर उतरना ही है, आर्म होल टाइट होगा शोल्डर उतरेगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम अपना कंफर्टेबल वाला लें। ठीक है, क्योंकि हमारे कपड़े स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। तो मेरे पास मुझे मिल गया है 15 मेरा है शोल्डर, आर्म होल मेरा है 16। ठीक है, ये आर्म होल हो गया 16 और ये शोल्डर हो गया 15। अब हमें कैसे लेना है, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो। अब हम पास से सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर का 1 इंच छोड़ देंगे, क्यों वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हमने छोड़ देना है ऊपर का। अब चाहे आप ये ब्लाउज़ बनाएं चाहे सूट, फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम लेना है। मेरा शोल्डर है 15, तो 15 में से माइनस में 1 करूँगी। मैं हमेशा फुल शोल्डर -1 लेती हूँ जब भी बोट नेक ब्लाउज़ या सूट बनाती हूँ। ये मेरा मेथड है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये निकाला है। मुझे नहीं पता सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि बोट नेक में सब लोग 1 इंच प्लस करके लेते हैं। तो सबका अपना तरीका है, कोई कहीं पे गलत नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं उसको मेथड बना लेती हूँ। क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। जो मैं सिलाई डेली कर रही हूँ, जब मैं शुरू से आज तक एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, जो चीज़ मुझे गलत लगी है वो मैंने मेथड से हटा दी है, जो चीज़ मुझे सही लगी है उसे मैं मेथड को रखती हूँ। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे लोगों के कपड़े बना बना के, कस्टमर पे ही बना बना के मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो फुल शोल्डर -1 लेती हूँ मैं, तो मेरा परफेक्ट आता है खुद का भी और कस्टमर का भी। तो वही मैं आपको सलाह देती हूँ। बहुत सारे लोग कटिंग स्टिचिंग शेयर करते हैं पर वो पहन के नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा पहन के दिखाती हूँ। आपने देखा ही होगा, हर एक सूट हर एक ब्लाउज़ मैंने पहन के दिखाया है बॉडी पे। तो उस पर ज़्यादा बिलीव करोगे या जो नहीं दिखा रहे हैं उस पर, आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो हम 4 फोल्ड में रखते हैं ना सूट के कपड़े को या ब्लाउज़ के कपड़े को, जो भी है। तो हम यहाँ सूट के लिए जैसे मान के चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लूँगी, यहाँ पे मेरा आ गया 14 इंच। ठीक है, तो हम इसका हाफ लेंगे, तो मैं कितना लूँगी 7 इंच पे। ठीक है, मैंने 7 इंच पे इसका शोल्डर लिया है। आया समझ आपको। फिर उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हम यहाँ पे आर्म होल में 1 इंच बढ़ा के लूँगी इस तरह से। ठीक है, और किसको ये बढ़ा के लेना है किसको नहीं वो भी आपको हम बताएंगे। 8 इंच पे ले लिया। अब
मेरा जैसे चेस्ट लाइन जहाँ पे भी आएगा, चेस्ट का चौथाई लेंगे। जैसे सूट मैं बनाती हूँ 40 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 40 के हिसाब से, ठीक है। बस ये हो गया हमारा आगे का मार्जिन। अभी हम यहीं पे रखेंगे, इसके आगे हम ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे का हमारा इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, यहाँ तक रखेंगे। अब यहाँ पे बोट नेक की चौड़ाई बहुत सारे लोग 4 भी रखते हैं, 4.5 भी रखते हैं, 5 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं। बहुत पतले हैं तो 3.5 में भी हो जाता है, बट मैं अपना बताऊँ तो आपको 4 या 4.25 रखती हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 4 रख रही हूँ, ठीक है। बोट नेक की चौड़ाई वैसे ज़्यादा होनी चाहिए, गहराई कम, ये रूल कहता है, बट कुछ लोग बराबर रखवा लेते हैं, वो उनकी चॉइस होती है, ठीक है। पहले हम बोट नेक का शेप लगा देंगे यहाँ पे। ये शेप इसलिए लगा रही हूँ तभी आपको शोल्डर आर्म होल क्लियर होगा। अब हमने इस तरह से थोड़ी खड़ी गोलाई करी जाती है बोट नेक में, ठीक है, ज़्यादा गहरी नहीं करी जाती है। बोट मतलब नाप जैसी होती है ना, वैसी। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। कितना? 1/2 इंच। ये हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हाफ लेना है, जितना भी है उसका आधा करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने आना है 1/2 इंच, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से आप ज़्यादा लेते हो तो कुछ लोगों को बाजू जोड़ने में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कमेंट आया था। तो यहाँ पे आपने 1/2 इंच लेना है, मैं लिख रही हूँ 1/2 इंच, ठीक है। अब इस लाइन को हमने यहाँ मिला देना है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब इस जगह से 1 इंच लेना है आपको कॉर्नर से, ठीक है। कितना? 1 इंच। ये बोट नेक में ही करना है, 1 इंच। अब इसको इससे मिला, इस लाइन को इसको तीनों को मिला देना है, इस तरह से आपने मिलाना है, ठीक है। जिस तरफ से आपका हाथ कंफर्टेबल पड़े ना, वैसे कर लेना। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल, ठीक है। अब हमने बैक आर्म होल के लिए ना खिंचाव ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना, या तो आप इस तरह से ले लो 1.5 इंच आगे बढ़ा के, या फिर आप ना इस तरह से कर लो 1/2 इंच इस तरह से तिरछा, ताकि यहाँ पे ना खिंचाव ना आए बैक क्रॉस में, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने। अब इसी पॉइंट से 1 इंच और बढ़ा लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कभी आप ये लाइन लगाते हो कभी नहीं लगाते, तो देखिए बात वहीं की वहीं है। 1.5 इंच पे गोलाई आ रही है और इसको तिरछा कर रहे हैं, तब भी हमारी यहाँ से अगर नापे तो 1.5 इंच की आ रही है, चाहे इस कॉर्नर से करें। तो अब हम इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे इसकी गोलाई। अब हमने ये फिटिंग वाले कपड़े से ऐसे लाना है, ऐसे, और इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। अभी ये जो गैपिंग क्रिएट हुई है ना, इससे खिंचाव नहीं होगा बैक में, क्योंकि बैक नेक कितना है, सेम बनाना है। बोट नेक तो डीप है तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर हमारा फ्रंट में भी बोट है बैक में भी बोट है, तो यहाँ स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, वरना खिंचाव होगा। ये होता है बैक क्रॉस, ये होता है फ्रंट क्रॉस, ठीक है। तो फ्रंट क्रॉस मान लीजिए किसी का है, जैसे मेरा कितना आता है, मेरा आता है मतलब 6.25 के आसपास, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो इतना मुझे चलेगा। आपका जो रियल फ्रंट क्रॉस है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, और बैक का 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 7.5 हो रहा है, ये 6.5 हो रहा है, तो 1 इंच का अंतर अपने आप आ गया। या फिर क्योंकि अगर आप शोल्डर पट्टी कम रखना चाहते हो तो यहाँ से शोल्डर पट्टी ऐसे कम हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करनी है। शोल्डर पट्टी कम करनी है तो यहाँ से तिरछा ले जाओ, इसको यहाँ मिला दो और इस वाली लाइन को यहाँ मिला दो। शोल्डर पट्टी मान लो यहाँ किसी को इतनी चाहिए, ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, लेकिन इस वाले एरिया को नहीं छेड़ना है। ये बोट नेक सूट में शोल्डर और आर्मोल लेने का तरीका है। अब लेकिन एक चीज़ और करनी है, मेरा आर्मोल कितना है, 16, तो 16 का हाफ लेंगे। मेरा आर्मोल कितना है, 16, ये है आर्मोल, तो इसका हाफ लेना है 8, ठीक है। अब 8 कैसे कंप्लीट करना है, 1/2 इंच तो स्टिचिंग में छोड़ देंगे, ये शोल्डर सिलाई में जाएगा इस तरह से। ये कितना आ रहा है, 9। तो जैसे कि अगर आपने प्लेट डालनी है तब तो ये इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आपको प्लेट नहीं डालनी है तो ओनली 8 आना चाहिए रेडी, हाफ ये छोड़ के, टोटल 8.5। देखो आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, ये तो आपको भी पता है,
और अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे हो आर्मोल को तो इस आर्मोल को थोड़ा छोटा करो फिर, ठीक है। और अगर आप आर्मोल की प्लेट डाल रहे हो तो यहाँ पे प्लेट आ जाएगी, जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आर्मोल की लेंथ हम इस तरह से कम करेंगे, ये तो एक सहारा लिया जाता है एल बना के गोलाई करने का। मेन आर्मोल तो ये इसको बोलते हैं जो हमारी गोलाई हुई है, ठीक है। तो आपने अपने आर्मोल को ना इस तरह से मेज़र करना है। अगर मान लो किसी का 9 है तो उसको आना चाहिए 9.5 इस तरह से। क्यों? क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अगर आपको प्लेट डालनी है तो हाफ इंच और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और अगर किसी को ये बड़ा आ रहा है तो आपको यहाँ से लाइन चेस्ट के ऊपर ले जानी है, जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। अब जैसे मेरे लिए ये बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। अब ये लाइन मेरी यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन मेरी यहाँ। अब इसे मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे आधा इंच मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मेरी सिलाई में जाएगा, ठीक है। देखो मेरा आ गया ना 8.5। इस तरह से आपने लेना है, मतलब जितनी ये चेस्ट लाइन ऊपर जाएगी आर्मोल छोटा हो जाएगा, जितनी चेस्ट लाइन नीचे जाएगी उतना आर्मोल बड़ा हो जाएगा। तो आर्मोल छोटा और बड़ा करना मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। पर ये शोल्डर कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया। आर्मोल का तो ये है कि आप अपने आर्मोल राउंड पे काम करोगे, ठीक है। एक तरीका और है, जैसे कि ये आर्मोल मेरा कितना आ रहा है 16 का आधा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 ले सकते हो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कितना लिया है 8 लिया है, आप यहाँ पे 7 लोगे, मतलब इसका आधा करके ले लो, फिर उस पर आप गोलाई कर दो। तो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। फिर आपको बार बार ड्राफ्टिंग करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परफेक्ट चाहिए तो ड्राफ्टिंग करने में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे 7 लिया है और ये मैंने 8 लिया है। यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमारा ना इसमें नेक जो है वो उठा रहता है और लूज़ रहता है। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको ये चीज़ डाउन नहीं करनी, फिर आपको स्ट्रेट लेना है। डाउन करना छोड़ दो, फिर जिनको ये नेक लूजिंग की प्रॉब्लम है वो डाउन करना छोड़ दें। फिर उनको क्या करना है, 1 इंच कम करके लेना है आर्मोल, क्योंकि डाउन करने से हमारा आर्मोल कम हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 1 इंच और कम करके लेंगे। तो हम यहाँ पे 7 में लेंगे, 7 इंच पे हम लेंगे। अगर मैं डाउन नहीं करना चाहती तो 7 इंच का आर्मोल लूँगी और फिर गोलाई करके चेक करूँगी, इतना काफ़ी है, बस इतना ही आपने करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे नेक लूजिंग की प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गया फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट में क्या चेंजेस करना है, बैक पार्ट में यहाँ से यहाँ जो नेक है वहाँ तक आपने हाफ इंच बढ़ा लिया बैक पार्ट। फिर ये जो डाउन है सेम वैसे बढ़ाना है आपको बैक पार्ट। तो ये बैक पार्ट हाफ इंच बढ़ाना है और फ्रंट का हाफ इंच छोटा रहेगा, ठीक है। इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बैक का कम गहरा है तो इसे भी हम कंप्लीट करेंगे, तो इसको हाफ इंच बढ़ा लेते हैं। तो जो इसमें एक्स्ट्रा हो रहा था वो इसको कवर कर लेगा। तो हमारा आगे का गला ना पीछे जाएगा ना पीछे का आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें ये मैंने कवर कर दिया कि बोट नेक में आपने शोल्डर कितना लेना है, ठीक है। मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए रेडी हूँ। सो गाइज़, और भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में भी हम शोल्डर आर्मोल की वीडियो लेंगे। शोल्डर आर्मोल की सारी वीडियो मैं पहले कंप्लीट करूँगी, चाहे डीप नेक हो चाहे कोई भी नेक हो, तब जाके मैं आपको आगे का कुछ सिखाऊंगी। और बाकी अपना सजेशन कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।